हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 12 145 से रिलेटेड है, तो 14 किससे रिलेटेड होगा? तो हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, और अगर हम इसमें 1 प्लस कर दे तो हमारा 145 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर 14 का स्क्वायर होता है 196, अगर इसमें हम +1 कर दे तो हमारा आ जाएगा 197। क्या ऑप्शन में हमें 197 गिवन है? तो हाँ, ऑप्शन में हमें 197 गिवन है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथन है सभी बुद्धिमान शिक्षक हैं, सभी बुद्धिमान टीचर है, कुछ शिक्षक आदमी है, तो कुछ टीचर आदमी है, कोई आदमी औरत नहीं है, कोई आदमी वुमेन नहीं है। निष्कर्ष दिया है सभी औरत आदमी है। तो क्या सभी औरत आदमी है? इनका नो का रिलेशन है, तो ये कभी भी आदमी औरत में नहीं जा सकता, औरत आदमी में नहीं जा सकता, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ बुद्धिमान औरत है। क्या हमें बुद्धिमान और औरत का कोई रिलेशन दिया है? नहीं गिवन है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। जब हमें कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है तो हम नहीं बता सकते है या नहीं है, तो हमारा ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस एक व्रत में एक दूसरे की ओर मुख करके यादृच्छिक रूप में बैठे हैं। तो हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है कि वो उनका मुख कहाँ है, लेकिन हमें इतना जरूर पता रखा है कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ मुंह किया है। तो एक दूसरे की तरफ मुंह करेंगे तो इनका डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, सर्कल के अंदर होगा। क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ करे हम, तो इनका मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं होगा। तो हमें पता चल रहा है कि इनका मुंह अंदर की तरफ है। अब जब इनका मुंह अंदर की तरफ है, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। y q और r के निकटतम बैठता है, y q और r के निकटतम। तो ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इन दोनों का पता नहीं है अभी हमें। नेक्स्ट पॉइंट है p x या z के ठीक बगल में नहीं बैठता, x या z के ठीक बगल में नहीं बैठता है p। नेक्स्ट पॉइंट हमारा z q के ठीक दाएं ओर बैठता है, z q के ठीक दाएं। तो q का ठीक दायां यहां होगा, इस तरफ होगा, लेकिन यहां तो y बैठा है, तो ये वाला तो नहीं होगा हमारा। तो मतलब पहले हमारा r आएगा, फिर y आएगा, फिर q आएगा, और q के जस्ट बगल में बैठा है हमारा z, तो z यहीं आएगा। तो हम बना लेते हैं, ये 4 पोजीशन तो हमें मिल गई है। पहले है r, y और q। तो y r और q के बीच में बैठ चुका है। फिर बोला हमें z आ जाएगा। अब आगे बोला है s x के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे, x के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे। तो अगर हम x को यहां बिठाएं तो s के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे यहां आ जाएगा s, पहला, दूसरा और तीसरा यहां हो जाएगा। अब हमें दिया है कि z और x और z के पास p नहीं बैठा है, तो p यहां नहीं बैठेगा, तो p यहीं आएगा। x के पास बैठने के लिए मना किया है p ने, तो यहीं आएगा, और बाकी बचा हमारा w, वो यहां बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। s के बिल्कुल बाएं कौन बैठता है? तो s के बिल्कुल बाएं कौन बैठता है? z। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वे सभी वृत्त के बाहर की ओर मुंह करके बैठे तो w किसके बिल्कुल निकट बाएं होगा? w किसके निकट बाएं होगा? अगर ये बाहर, इनका मुंह बाहर की तरफ हो
तो W किसके बाएं होगा? P के बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, X किन के बीच में बैठता है? तो X बैठता है R और W के बीच में। ये W है, यहाँ R है, तो यहाँ X बैठा है W और R के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से है, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ पेड़ पत्ती है, कुछ पेड़ पत्ती है। तो निष्कर्ष हमारा कोई फूल पेड़ नहीं है। तो जब हमें कथन में पॉजिटिव सेंटेंस दिया है तो हम उससे पॉजिटिव चीज ही निकाल पाएंगे। क्या हम पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज निकाल पाएंगे? कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा देखते ही हम गलत कर देंगे। अगर हमें कथन पॉजिटिव दिया हो और हमारा निष्कर्ष नेगेटिव हो तो हम देखते उसको रॉन्ग कर देंगे। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते, तो ये वाला पत्ता पेड़ में जा रहा है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, तो हाँ कुछ पत्ते पेड़ हैं, तो सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P भाई है Q का जो बहन है W की। P भाई है Q का जो बहन है W की। तो जो किसके लिए आता है? जो हमेशा आता है सेकंड पर्सन के लिए। जो बहन है किसकी? W की। आगे लिखा है S माँ है P की। S यहीं आएगी। S माँ है P की। तो W का S से क्या रिलेशन है? तो हमें W का और S का रिलेशन, W का निकालना है S से रिलेशन। तो हमारे पास W का जेंडर नहीं पता हमें, तो हम इसका रिलेशन कभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसका जेंडर ही नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। कथन है, नेहा रश्मि से सुंदर है। नेहा रश्मि से सुंदर है लेकिन सुधा जितनी नहीं। लेकिन सुधा जितनी नहीं, तो सुधा नेहा से ज्यादा सुंदर हुई। मानसी रश्मि से कम सुंदर है। मानसी रश्मि से कम सुंदर है। तो सबसे कम सुंदर कौन है? तो सबसे कम सुंदर कौन हुई? मानसी। फिर से देख लीजिए एक बार। हमें बोला है नेहा रश्मि से सुंदर है। नेहा रश्मि से सुंदर है लेकिन सुधा जितनी नहीं। कौन? नेहा रश्मि से सुंदर है लेकिन सुधा जितनी नहीं, तो सुधा ज्यादा सुंदर है। फिर लिखा है मानसी रश्मि से कम सुंदर है। मानसी रश्मि से कम सुंदर है, तो सबसे कम सुंदर कौन है? मानसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर 5 पुस्तकें रखी गई। यदि एक को ए के नीचे रखा जाता है, ई के नीचे रखी जाती है ए। आगे बोला है सी को डी के ऊपर रखा जाता है। सी को डी के ऊपर रखा जाता है। बी को ए के नीचे रखा जाता है, तो बी यहीं आएगा। डी को ई के ऊपर रखा जाता है। डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो ये यहां आ जाएगा। तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करती है? तो हमारा बनेगा क्या? सी, डी, ई, ए और बी, यही बनेगा हमारा। तो सबसे नीचे कौन सी रखी जाएगी? बी। तो तल को स्पर्श कौन करेगा? बी ही करेगा, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में माइंड को ये लिखा जाता है, आर्ग्यू को ये लिखा जाता है, तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा? तो अगर हम इसको ऐसे लिख, एम से अगर हम के बनाना चाहें तो क्या करें? -2 करेंगे तभी हम के आएगा। आई में अगर हम -2 करें तो जी आएगा। एन में -2 करें तो एल आएगा, और डी में -2 करें तो बी आएगा। वैसे इसमें देख लेते हैं, अगर ए में हम -2 करें तो वाई आएगा। तो हमें पता चल रहा है यही हमारा लॉजिक होगा। तो हम डी में अगर -2 करें तो हमारा बी निकल के आएगा। आई में हम -2 करें तो हमारा जी निकल के आएगा। तो इसमें और इसमें तो नहीं है। आगे 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
ए में हम -2 करें तो हमारा y आएगा, जी में अगर हम -2 करें तो हमारा ई निकल के आएगा, जो इसमें तो है लेकिन हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें हमारा पी निकल के आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो हमें चार के विपरीत वाली निकालनी है। तो हम जब इस सर्किल को यहां से घुमाएंगे इस तरफ, तो 3 2 4, तो इसको भी यहीं से घुमाएंगे 3 5 2, तो हमारा चार के विपरीत कौन सी फलक आई? 2, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम इस बॉक्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और यहां से हमने 3 से घुमाया, तो यहां से भी हम 3 से ही घुमाएंगे, तो 3 3 के नीचे आ जाएगा और 2 का 5 हो जाएगा, बाकी बचा 6, तो ये 3 के नीचे 6 ही आएगा, तो इसमें हमारा आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज से अगला क्वेश्चन, 12 24 48 96 192, तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है और ये भी इसका डबल है, तो जब हम इसको डबल करेंगे 192 को, तो हमारा आंसर 4 पीछे आएगा, यूनिट डिजिट हमारी 4 आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 22, 22 से 27 और 27 से 32, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 22 में से 17 लेस होंगे तो हमारा डिफरेंस 5 का आएगा। वैसे ही हमने 27 में से 22 लेस किए, तो यहाँ पे भी हमारा 5 का डिफरेंस आएगा। इसमें 32 में से हमने 27 लेस किए, तो हमारा 5 का डिफरेंस ही आएगा। तो नेक्स्ट नंबर भी हम इसमें 32 में 5 ऐड कर देंगे, तो हमारा 37 निकल के आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की पंक्ति में जिसका मुंह उत्तर की ओर है, आर और एस के बीच में कितने छात्र हैं? तो हमें बताना है क्या हमारा इससे आंसर निकल जाएगा या हमारा इससे आंसर निकल जाएगा या हमारा दोनों से निकलेगा या दोनों से नहीं निकलेगा। तो हमें बताना है कि किससे हमारा आंसर आ रहा है। इसमें लिखा है पंक्ति में एस की स्थिति दाएं से 15वीं है, दाएं से 15वीं। तो क्या इस डेटा से हम निकाल सकते हैं आर और एस के बीच के पर्सन को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इससे अकेले से तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड लिखा है पंक्ति में आर की स्थिति बाएं ओर से चौथी है, बाएं ओर से चौथी है, तो क्या इस अकेले से हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है? नहीं निकाल सकते, तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि हमें एस का दाएं से दिया है 15 और आर का बाएं से दिया है 4, तो हम इन दोनों के बीच के व्यक्ति को निकाल सकते हैं। तो हमें आंसर निकालने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, तो बोथ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक शब्द में व्यवस्थित करें। हमें सार्थक शब्दों में निकालना है इनको। हमें दिया है सैलरी, स्कूल, बच्चा, नौकरी, कॉलेज। तो पहले क्या होगा? बच्चा होगा, फिर क्या होगा? वो स्कूल जाएगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, फिर नौकरी करेगा और फिर सैलरी लाएगा। तो यही हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि उसके एकमात्र भाई का बेटा, किसके? औरत के एकमात्र भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मतलब राम की पत्नी का भाई है। तो उस औरत का राम से क्या संबंध है? तो उस औरत का राम से क्या संबंध है? ये कौन है? इसके ससुर की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा? तो हमें पता है प्रवेश का मतलब आना होता है, वैसे ही निर्गम का मतलब जाना होता है।
तो हमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो हमें वैसे ही निष्ठा का निकालना है। तो निष्ठा का अपोजिट क्या होगा? झूठ होगा क्या? नहीं होगा। विश्वासघात, तो निष्ठा का अपोजिट विश्वासघात होता है, क्योंकि निष्ठा का मतलब ही किसी पे विश्वास करना होता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? विश्वासघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा? विंबलडन ट्रॉफी किसमें दी जाती है? टेनिस में। तो वॉकर कप किसमें दिया जाएगा? गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा? जिस तरह हम इंतजार करते हैं तो हमें क्या होता है? उबन होती है, हम ऊब जाते हैं किसी का इंतजार करते करते। वैसे ही अगर हमें शिक्षा प्राप्त होगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम ज्ञानवर्धन से होगा शिक्षा का संबंध। जैसे इंतजार का संबंध उबन से होता है, वैसे ही शिक्षा का संबंध ज्ञानवर्धन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन का कूट ये है, तो बुक को क्या लिखेंगे? तो हमें एक्शन के वर्ड ही इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें उल्टा सीधा करके लिखा होगा, दिख रहा है हमें यहाँ लिखा है AC, तो यहाँ हमें दिख रहा है CA, तो इन दोनों को ऐसे किया है। फिर यहाँ लिखा है TI और यहाँ लिखा है IN, तो इन दोनों को फिर ऐसे किया है। यहाँ लिखा है ON, यहाँ लिखा है NO, तो फिर इन दोनों को इस तरह लिखा है क्रॉस में, तो हमें इसमें भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ लिखा है बुक, तो पहले आएगा O, यहाँ आएगा B, फिर इन दोनों को क्रॉस में लिखना है हमें, तो पहले आएगा K, यहाँ आएगा O, तो हमारा आंसर यही होगा OBKO। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।